आज हम पूरे मार्च माह की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना GBC 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में कौन सा देश पहला देश बना? अमेरिका। भारत का इसमें स्थान है दूसरा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी। हाल ही में जर्मनी का एक व्यक्ति किस चिकित्सा सुविधा से HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई? सन 1986। थीम है 2023 की ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? असम में। 27 फरवरी 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? जलीय जीवों के रोगों की पहचान करना व उपचार करना, जलीय जीवों में आनुवंशिक सुधार करना, नीली क्रांति को बढ़ावा देना। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला। IPL और WPL का शीर्ष प्रायोजक कौन है? 2023 का टाटा। हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? शैलेश पाठक। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनल मिंज, विजेता मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? बाजरा। IEEFA और अंबर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक। बिस्मटेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। हाल ही में GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भारत। प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें 3 दिवस मनाए जाते हैं। वैश्विक नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, सिविल लेखा दिवस। पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रणवीर सिंह। कुछ ब्रांड एम्बेसडर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंदाना। प्यूमा के हैं हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना। फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी। सेवलोन के सचिन तेंदुलकर। हाल ही में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैभव फेलोशिप प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? चौथा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया? ब्रिटेन के द्वारा यूनाइटेड किंगडम। एक्सेक नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया? इंटरनेट शटडाउन के रूप में इंडिया पहले स्थान पर रहा। यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद किया गया है। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा
साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई? श्रीनगर से, NH 44 पर। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई? जापान। भारत की तरफ से गया C-17 ग्लोब मास्टर। बिहार में किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? भोजपुर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? अभय मनोहर सप्रे। हाल ही में चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? उनका नाम है हैकानी जाखालू और हैं सलहोनू ओनुक्रूश। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिनेंस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? बोला टिनुबू। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल में। हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली बार एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई? डेंगू। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस समझौते के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सिटीज कंजर्वेटिव करके इसकी फुल फॉर्म है। हाल ही में वोन वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? वियतनाम। हाल ही में IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकेन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर। डिकेन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है। इसमें क्या होगा, भारत में जो डिग्री लेगा इस विश्वविद्यालय से ऑस्ट्रेलिया में भी मान्य होंगी। हाल ही में उच्च न्यायालय में मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गुवाहाटी में। हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? डी गुकेश को दिया गया। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयारा 1300 वर्ष पुराना बौद्धिक स्तूप कहाँ खोजा गया? ओडिशा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 7वें। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? असम। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, ये थीम है। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? INS विक्रांत पर। हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? मनसुख मंडाविया रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया? विदर्भ, महाराष्ट्र में। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। भारत के कप्तान हैं अंकुश राठी। उपविजेता ईरान।
आयोजन ईरान में हुआ था। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? कर्नाटक से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया? तमिलनाडु ने। हाल ही में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम हेम्दी का निधन हुआ। उन्हें मुख्य न्यायाधीशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है? 26वां। जिला न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचने वाले भारत की एकमात्र एएम हेम्दी 1994 से 1997। हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे बनाया गया? मऊगंज, रीवा से अलग करके बनाया गया। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया गया? ये फ्रांस का है। फ्रांस के साथ मिलकर किया गया। पहली बार यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? हाल ही में 8 मार्च को मनाया गया। वर्ष 1975 से शुरुआत हुई थी इसकी। हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन के द्वारा प्रारंभ किया गया, आरबीआई द्वारा। हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? नेफ्यूरियो को। हाल ही में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू। हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए पद पर किसे नियुक्त किया गया? एस दुबे को। हाल ही में 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा। हाल ही में बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने के लिए किस देश द्वारा की गई? भारत। हाल ही में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने? अरुण सुब्रमण्यम। एसीआईई की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई क्षेत्र कौन सा है? एसीआईई की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया ने हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की? सचिन तेंदुलकर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च को। जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। हाल ही में आईएएफ के कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला ऑफिसर पद पर किसे नियुक्त किया गया? शालिजा धामी। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय को पैन नोवोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की? उत्तराखंड ने। हाल ही में 5 दिवसीय होली का संस्करण याओ सांग उत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? मणिपुर में। डॉक्टर मनीष शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए? त्रिपुरा के। 6 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुरम, मलेशिया। और प्रीत चकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड चिपरफील्ड। हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह का
पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया? मेगा टॉपिक्स 1। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन है? जॉर्जिया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कतर का। हाल ही में किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की? कोलंबिया। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के लिए व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? धन शोधन अधिनियम 2002। 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ की? बिहार। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया? केरल। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया? शी जिनपिंग। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश 10 मार्च। हाल ही में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता में कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? बोर्नियो द्वीप पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की गई? 10%। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनेता और निर्देशक। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? शिप्रा दास को। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन पुस्तक मुंडको उपनिषद द ब्रीज द इम्पोर्टेलिटी का लेखक डॉक्टर कर्ण सिंह। हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम। हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाली अमेरिका की कौन सी बैंक है? सिलिकॉन वैली। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपनी राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए समझौता किया? चीन। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बहरीन। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थापित है? रुद्रप्रयाग। टिहरी गढ़वाल। हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणे। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। KM चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की? इज गुड इज माई वर्ल्ड। हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना में। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 किसे प्रदान किया गया? नाटू नाटू। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरुदा स्वामी कर्नाटक में हुआ है, पहले गोरखपुर में था। हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPEX का आयोजन किया गया? फ्रांस में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में। हाल ही में इन्फ्लुएंजा किस सिग्नल वायरल H3N2 वायरस से पहली बार मौत कहाँ हुई? कर्नाटक और हरियाणा में। हाल ही में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 के सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागलखाना के लिए, और सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी सूर्यवंशम के लिए। MSME योजना का प्रारंभ किसने किया? नारायण राणे ने। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फर्स्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलोर में। राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। 38वां 37वां किया गया था गोवा में, और 36वां किया गया था गुजरात में। हाल ही में चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित है? मालवी। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला परोस उसका आयोजन कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। हाल ही में सबसे कम विकसित देश पर 5वां संयुक्त सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा, कतर में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती? टीम जीती। यह ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित की गई थी? 1996-97 में जीती है भारत ने। हाल ही में सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR 000693 की खोज किसने की? IIT रुड़की ने। हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मैथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ लॉन्च किया? बेंगलुरु में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की? बेंगलुरु ने। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? असम। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 18 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देशों की सूची में कौन है? पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे नंबर पर अमेरिका। हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क। हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का
सबसे प्रदूषित देश कौन है? चौड़। हाल ही में वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? फाल्कन 9। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। हाल ही में भारत और सिंगापुर का संयुक्त बोर्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर, राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रपति का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? INS द्रोणाचार्य। हाल ही में सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए किस भारतीय राजदूत को नियुक्त किया गया? श्रेय घोड़ावत। हाल ही में रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना, रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। रेशम मेला जो लगा है अभी गोरखपुर में लगा है, जिसमें CM योगी ने उसका उद्घाटन किया है। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। हाल ही में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की? OpenAI ने। हाल ही में 18 देशों के बैंक को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी? RBI ने। हाल ही में तीसरे एक्साइज समुद्री ड्रैगन 2023 का किसके द्वारा किया जा रहा है? अमेरिका द्वारा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदने की घोषणा की गई? राजस्थान से। हाल ही में किसी देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी? अमेरिका। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? शिवशंकरी। और व्यास सम्मान के लिए ज्ञान चतुर्वेदी उपन्यास पागलखाना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च को मनाया जाता है। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने एग्रीयू निफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु। हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू की गई? भारत और बांग्लादेश के बीच। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप कहाँ स्थापित होगा? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में क्रिसिल ने अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया? 6%। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित की? 25 से 26। ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि बढ़ाकर 25 से 26 कर दी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला शक्तिकांत। ये दूसरे हैं, पहले रघुराम राजन को भी मिल चुका है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? सूर्य कुमार यादव। तो हाल ही में किसे राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई? राजस्थान। हिंदू महीना चैत्र के पहले दिन मनाया जाने वाला फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? अफगानिस्तान। भारत 13वां स्थान। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी। टाइम्स पत्रिका में विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया? लद्दाख, मयूरभंज। हाल ही में अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश। हाल ही में TCS के नई CEO, TCS जो परीक्षा कराती है, ये कीर्ति निवासन टाटा की है। और हाल ही में भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्ष्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना? विराट कोहली में। स्टेशनरी पेन वगैरह जो आते हैं। हैदराबाद स्थित सवैया रोबोटिक्स डेवलप ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोटिक विकसित किया? एक्सो स्टेलटन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? 7 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में हरदोई में हुआ है। हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान। हाल ही में केला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला प्रारंभ हुआ। यह शक्तिपीठ कहाँ है? राजस्थान में है। ईरानी कप विजेता है रेस्ट ऑफ इंडिया ओम यशस्वी जायसवाल। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित। हाल ही में इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन पर उद्घाटन किया, भूटान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा पुतिन पर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया? बेंगलुरु को। हाल ही में ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। सौराष्ट्र तमिल संगम आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शहरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया? बर्दा। ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रोहन बोपन्ना। पाक जलडमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया गया? संपन्न रमेश सेलार। हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? हार्दिक सिंह को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 126वां है।
ITU WIS 2023 का खिताब किस भारतीय को पहल प्रदान किया गया? ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? रतन टाटा। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? कुवैत। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति किसे चुना गया? राम साहेब प्रसाद यादव। पोषण अभियान के तहत प्रति वर्ष पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। पोषण अभियान 2018। हाल ही में मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहाँ प्रारंभ की गई? हरियाणा। झरनी योजना पोर्टल झारखंड में। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को। भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास अफ्री इंडेक्स इंडेक्स आयोजन किया गया पुणे में। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पे AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की गई? IPCC। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया? स्टील जिंदल को, नवीन जिंदल को। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए कजमित्र परियोजना पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। अधिवक्ता संरक्षण कानून राजस्थान में जारी हुआ है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? रणवीर सिंह। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24 में भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंग अनुपात दर्ज किया गया? 907। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? 2080। हाल ही में जारी 2023 M3M हुरून ग्लोब रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। टॉप 10 में एकमात्र भारतीय अनिल अंबानी 9th पोजीशन पे। हाल ही में दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की जेल की सजा राहुल गांधी को। और भारत के किस एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया गया? मुंबई और दिल्ली को। हाल ही में AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप किसने प्रारंभ किया? आयकर विभाग ने। ग्रीन पोर्ट के शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? गुरुग्राम। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयमन का उद्घाटन कहाँ किया? सिकंदराबाद। हाल ही में हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम का नामकरण रायबरेली में किया गया। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? मिस्र को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में किस संसद में लोकसभा सदस्य जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) की रद्द की गई? राहुल गांधी की सदस्यता। वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस टीम के साथ मनाया गया? यस वी कैन एंड टीबी। हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। RBI द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। हाल ही में किस देश ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया? मध्य प्रदेश। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ स्थापित हुआ? राजस्थान। पहला राज्य महाराष्ट्र। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़। हाल ही में वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है ये आसिफ शेख को। स्पिरिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख ने नेपाल के हैं। 71वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लास्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। गणित का नोबल एबल पुरस्कार 2023 का किसे प्रदान किया गया? लुइस कैपरेली। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे नियुक्त किया गया? डिल्मा रूसेफ। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध ब्रिटेन से है। हाल ही में दिव्यांगत हुए गार्डन मून ने किस कंपनी की स्थापना की? इंटेल की। दुनिया भर में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? 25 मार्च को। हाल ही में जारी Q5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय का? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये USA की है। हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण? उत्तर कोरिया ने। AHF एथलीट अम्बेडकर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? सलीम टेट। 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा। स्विस ओपन। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की? छत्तीसगढ़ में। महिला प्रीमियम लीग में पहले चरण में विजेता मुंबई इंडियंस। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? पूर्विका। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य हरियाणा। पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क। हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट
CRM किसने विकसित किया? नाल को। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल्स प्रोजेक्ट को हाल ही में प्रारंभ किया गया। हरियाणा गंधमार्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ओडिशा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं का लेखक कौन है? डॉक्टर MA हसन। 20 महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता? निखत जरीन, लवलीना बोर्गो और नीतू घनघास। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? दूसरा। और पहला इसमें चीन का स्थान रहा है। हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई? संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? टेरान 1। अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। बेंगलुरु। किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित टेलीस्कोप नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया? भारत। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ईशा अंबानी को। पहली शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। सुंदरजा आम को कहाँ का GI टैग मिला है? MP का। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक आने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कृष्ण प्रकाश। हाल ही में भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ हुआ है? पूरे में। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की? तंजानिया। हाल ही में किसे सार्क राइट्स ऑफ लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है डाउन टू अर्थ पत्रिका में। ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व कप रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया। विश्व एथलेटिक संघ ने हाल ही में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस का मनाया 28 मार्च को। पेंशन सुधारों में अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में TB सोमनाथन। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? हजमा यूसुफ। हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया गया? असम। विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा निर्विरोध चुनाव किसे गया? अजय बंगा को। SCO का नया संवाद भागीदार किसे बनाया? सऊदी अरब को। दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशेष दिवस 30 मार्च को मनाया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति UAE ने स्टार्ट की गई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपये से अधिक पर UPI लेन देन पर वक्त आने पर कितना अधिभार लगेगा? 1.1। 31 मार्च 2023 को IPL का पहला मैच किन टीमों के बीच हुआ? गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? नवीन जिंदल को। हाल ही में दूध मिलावट के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस विकसित की गई है। IIT मद्रास को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? अजय सिंह को। केरल में पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे देने की? MT वासुदेवन नायर को।